तो आज अपने एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक है जीव उपक्रम। कक्षा 10 का टॉपिक है। कक्षा 10 10th क्लास का टॉपिक है जीव उपक्रम। टॉपिक क्या पूरा लेसन है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे जीव उपक्रम होता है क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए अगर कहीं दिक्कत आती है आप लोगों को तो। आगे आगे देखते हैं जीव उपक्रम। अब देखो जीव उपक्रम होता क्या है। जीव उपक्रम सजीव में पाया जाता है। भाई जितने भी सजीव है सब में क्या होता है, अपना से खुद का एक जीव उपक्रम होता है सबका। सब में जीव उपक्रम, सभी सजीवों में जीव प्रक्रम पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सभी सजीव अपने अनुरक्षण के लिए जो भी कार्य करता है वो होता है जीव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव के लिए। भाई जो भी सजीव अपने रख रखाव के लिए जो जो क्रियाएं संपन्न करता है उनको क्या कह सकते हैं अपन? अब उनको कहेंगे जीव प्रक्रम कहेंगे उनको। अब वो क्रियाएं क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? देखो आप, जीव अपने अनुरक्षण के लिए श्वसन, पोषण, गति एवं उत्सर्जन आदि क्रियाएं करता है, इसे जीव प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, आपने एक गाना सुना होगा, वो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बिल्कुल नहीं है, गलत बात है वो बिल्कुल गलत बात है। सही बात क्या है? ये पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, गति, ये सब चीजें क्या है अपने जीव प्रक्रम के लिए जरूरी है और जिंदा रहने के लिए भी यही जरूरी है। तो वो गाना गलत है, वो वैसे बना दिया उन्होंने, बोल चूक में बन गया उनसे वो। तो अपने अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, गति एवं उत्सर्जन आदि क्रियाएं करता है, वो जीव प्रक्रम कहलाता है। ये कौन करेगा? सजीव करता है। कि निर्जीव के ये सभी क्रियाएं करते हैं क्या? नहीं। जैसे सजीव कौन होता है? इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए। तो पेड़ पौधों में सब क्रियाएं पाई जाती है। जीवों में, प्राणियों में ये सब क्रियाएं पाई जाती है, जानवरों में भी ये क्रियाएं पाई जाती है, लेकिन किसी निर्जीव में नहीं पाई जाती। अब देखो, ये जो लेसन है कक्षा 10 में, इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं कि पोषण वगैरह और भी सारी चीजें, कि कब और क्या, कैसे कैसे, उन सारी चीजों के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो वो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर उनको टॉपिक वाइज अपन पढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है, तो नंबर 1 टॉपिक है। नंबर 1 क्या है इसमें? पोषण तथा पोषण के प्रकार। दूसरा क्या है? पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हो गया। तीसरा क्या है? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये तीसरा हो गया अपने। चौथा क्या है अपने? पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र हो गया। ये मानव पाचन तंत्र हो गया अपने। उसके बाद में मानव श्वसन तंत्र हो गया, या श्वास लेने देने में क्या अंतर है, जैसे कि पौधे और जंतुओं में। भाई अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं श्वसन की, जो मैंने आपको वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हो उसमें, कि भाई पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। भाई अब हमारे जो नाक है वो कैसे शोषण करते हैं वो भी अपन देखेंगे। वो 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। श्वसन लेने देने में अंतर, श्वसन में अंतर, श्वसन और श्वास लेने देने में अंतर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सांस लेने में अंतर, श्वसन तथा सांस लेने में अंतर। इसके बाद अगला है श्वसन तंत्र, जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट करेंगे। श्वसन तंत्र। अगला क्या है? भाई पौधों में श्वसन कैसे होता है? पॉइंट्स आते हैं, लिख देता हूँ मैं। पौधों में श्वसन,
भाई पौधों में तो शोषण होगा ना, पौधों में शोषण कैसे होता है उसके बारे में अपन इसमें जानकारी लेंगे। उसके बाद में मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण के तंत्र का मतलब ब्लड कैसे जाता है, कैसे आता है। तो ये भी तो एक क्रिया है, इसके द्वारा भी तो हम जीवित रह रहे हैं। क्योंकि अगर ये क्रिया नहीं होगी तो क्या हमारी ऑक्सीजन हमारे सभी भागों तक पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाएगी, नंबर 9 क्या है भाई, अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या अपन जीवित रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते। ठीक है। अब पौधों में भी परिवहन देखेंगे। पौधों में परिवहन, अब पौधों में परिवहन कैसे भाई, हमारे अंदर क्या हुआ, हमारे अंदर तो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, हृदय है, तो ब्लड पहुंचा दिया, पानी की जरूरत पड़ी पानी पहुंचा दिया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन पहुंचा दी, फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ी किडनी में फिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन पौधों में क्या हो रहा है, पौधों का भी अपन पढ़ेंगे भाई, पौधों में क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे। पौधों में पोषण हो गया, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण होता है भाई, क्या है ना, अमीबा क्या है, अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा एक कोश के जीव है, तो इसमें पोषण कैसे होता है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना 10वां, मानव में उत्सर्जन। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लिखते समय, अब के बारे में लिख के रखूंगा पहले से। और इसको थोड़ा इधर कर देना, यहाँ पे इधर, इसको इधर यहाँ नंबर 11 डाल दें। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, भाई पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है वो अपन देखेंगे। अब देखो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं ऐसे नॉर्मली। पोषण तथा पोषण के प्रकार। भाई पोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पौधों में पोषण कैसे होता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है अमीबा के टॉपिक में पढ़ेंगे। मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार पाया जाता है, मानव में पाचन किस प्रकार होता है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। श्वास लेने देने में क्या अंतर है वो भी अपन, श्वसन में और सांस लेने में क्या अंतर है तो अपन पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि भाई श्वसन कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, जबकि सांस, सांस जो अपन लेते हैं ब्रीथिंग, वो कहाँ पे होती है, सिर्फ नासाद्वार से फेफड़ों के बीच में होती है। अगला है श्वसन तंत्र, वो अपन पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर आपको समझा देंगे। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है। उसके बाद मानव परिसंचरण तंत्र। भाई मानव में क्या परिसंचरण तंत्र का मतलब है पूरे ब्लड का पूरे शरीर में घूमना, वो कैसे घूम रहा है, कैसे और क्यों घूम रहा है, क्या कारण है कि वो बार बार घूम ही जा रहा है, उसका भी कारण होता है। आगे आगे पढ़ेंगे। पौधों में परिवहन, और मानव में तो हृदय है, हृदय से पहुंचा दिया कि भाई हृदय ने डिवाइड किया, ये आलिंद नीले से ब्लड आया गया, शिराएं धमनियां लेके आई गई, और परिसंचरण तंत्र हो गया। लेकिन पौधों में पौधों में तो हृदय नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी उनमें परिवहन तो होगा, वो परिवहन कैसे होगा, मानव में उत्सर्जन। अब मानव में उत्सर्जन कैसे होगा, जैसे मान लो ये पाचन हो गया, पाचन के बाद में कुछ अपशिष्ट तो बचेगा ना, हम कैसे उसको उत्सर्जित करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। अब पौधों में उत्सर्जन, पौधों में भी उत्सर्जन होगा, क्योंकि अगर वहां पे भी क्रिया कर रही है, वो स्वयं भोजन स्वयं बनाते, कुछ तो बचता होगा वहां पे, उसका भी उत्सर्जन होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप इसको लिखिए, श्वसन तंत्र, आप इसको लिखिए। तो अपन अब अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, पोषण तथा पोषण के प्रकार क्या होता है, पोषण क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, पोषण, पोषण क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जीवों के द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि विकास एवं अनुरक्षण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। वृद्धि विकास और अनुरक्षण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भाई सजीवों के द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से, अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, संतुलित आहार जिसको कहा जाए, तो संतुलित आहार लेता है और फिर अपने वृद्धि विकास करता है और अनुरक्षण के कार्य करता है, अर्थात रख रखाव के कार्य करता है, शरीर को स्वस्थ रखा है, स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए हम संतुलित आहार लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खा लेने से ही पोषण हो गया, नहीं, उसका ठीक से पाचन होना, ठीक से उसका ऑक्सीकरण होना, ये सारी चीजें आती है पोषण में। ठीक, तो जीवों के द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि विकास एवं अनुरक्षण करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषक पोषण कहते हैं। अब देखो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। प्रोटीन, भाई प्रोटीन भी तो है, प्रोटीन। अगला वसा ले लो आप, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, विटामिन हो गया। खनिज लवण ले लो आप, खनिज लवण हो गया, लवण इधर लिख देता हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है लवण। तो ये क्या हो गया, ये खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हो गए। ये क्या है हमारे, ये हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। इनमें भी कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इतना आपके दिया नहीं गया है, तो इसलिए अपन इसको इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें कुछ कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, कुछ अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पोषण की बात। और पोषण हमारे शरीर को, शरीर की वृद्धि, विकास और हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, शरीर शरीर को, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर उचित आहार लेना ही चाहिए। और हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। और वरना लोगों में क्या होता है, कुपोषित हो जाते हैं वो। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल देते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब देखो, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण इधर जगह करते हैं, इसमें काम आएंगे अपने। इसलिए ऐसा करो, आप इसको लिख सकते हैं, ये लो, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, ओके। तो अरे चलो ठीक है, प्रकार तो उसको उधर लिख देंगे, एक को इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये बीएड में सिखाया जाता है कि डस्टर को ऐसे साफ किया जाता है, डस्टर से बोर्ड को हमेशा ऐसे, ऐसे उठा उठा के, हमेशा। लेकिन इसमें कैसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि वो चौक वाला होता है ना, वहाँ तो सिखाते हैं तो ट्रेनिंग में, तो उसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे, ताकि उड़े नहीं बच्चों के ऊपर भी, टीचर के ऊपर भी, इसलिए। अब चलो आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण इधर से लिख लेते हैं अपन, स्वपोषी, ये स्वपोषी हो गया भाई। आप इसको लिखे रहने ना इधर, यहाँ पे एक, ये दो। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। कौन कैसे करता है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो तो स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई, स्वपोषी पोषण वो होता है जो पौधे खुद का भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 जीव, ऐसे जीव। भाई सिर्फ इतना थोड़ी ना लिख देंगे, एक 10th के लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ऐसे थोड़ी लिख देंगे जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, नहीं। एक तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बिना तरीके से क्या है, स्वपोषी में लिख दो ऐसे ही होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे काम थोड़ी चलता है। एक तरीके से लिखेंगे, जमा के लिखेंगे उसको, तो कि जब एग्जामिनर चेक करे तो उसको लगे कि हाँ, पढ़ के आया इंसान। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा CO2 की उपस्थिति में बनाता है। सी- जल तथा CO2 की उपस्थिति में बनाते हैं, सुपोषी कहलाते हैं। सुपोषी कहलाते हैं।
कौन कौन होता है ऐसा? जीवाणु जैसे पौधे, और जीवाणु, ये क्या करते हैं? खुद का भोजन खुद बनाते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब देखिए, ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब इनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भाई ये सब मिलकर क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा CO2, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए पौधे को खनिज लवण चाहिए होंगे। पौधे खनिज लवण कहाँ से लेगा? जड़ से लेगा। ठीक है, जड़ से खनिज लवण ले लिए। अब पौधे को CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से लेगा? वातावरण में बहुत CO2 है, बहुत सारी CO2 पाई जाती है, अथाह भंडार है। अब तो मात्रा भी बढ़ रही है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है वनोन्मूलन के कारण। CO2 का स्तर वैसे ही बढ़ता जा रहा है वातावरण में, इसीलिए अभी गर्मी और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो बहुत है। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, जल जड़ों से आएगा। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश, अब जो सूर्य का प्रकाश है पत्ती में तभी जाएगा जब वहां पे क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल सूर्य क्लोरोफिल का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगी? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, लेकिन जाएगी कैसे? जब तक सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर नहीं पड़ेगा और जो जो क्लोरोफिल से द्वार कोशिकाएं क्लोरोफिल के कारण बंद हो जाती है, वो द्वार कोशिकाएं जब तक खुलेंगी नहीं, तो किससे खुलेंगी? सूर्य के प्रकाश से। जैसे सूर्य के प्रकाश से द्वार कोशिकाएं खुलती है, जो रंध्र रंध्र जो तो रंध्र खुलेंगे, तो क्लोरोफिल किसका अवशोषण कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें से? वातावरण में से। तो क्लोरो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और फिर बाद में क्या बनाता है? ग्लूकोज और जल बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स और जल बना देता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको अपन एक इससे भी लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा ही लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तो क्या लिखते हैं? सीधा एक समीकरण लिख देते हैं, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की। तो जैसे मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब देखिए H2O हो गया। अब एक समीकरण से समझ सकते हैं आप, फर्स्ट के चैप्टर पढ़े होंगे आपने 4-5, वहां पे आपको समीकरण बता दी गई। अब देखो यहाँ पे उत्प्रेरक जो होता है ना, उसके तरह काम करेंगे। कौन? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हो गया। और सनलाइट, सनलाइट ठीक है, इसका काम करेंगे, ये उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक है, अब बनेगा क्या? O6 प्लस क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा। अरे नहीं, O2 बनेगी ना। O2। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, ये समीकरण किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वातावरण से लिया। जल कहाँ से लिया? जल कहाँ से लिया? जल कहाँ से लिया? अरे भाई जड़ों से लिया ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से उपस्थित था। सनलाइट, सनलाइट जैसे क्लोरोफिल के ऊपर पड़ी, क्लोरोफिल ने कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया पत्तियों में, उसके बाद में इन दोनों की उपस्थिति में वहां पे क्रिया हुई। अब इसको संतुलित कर दो आप ऐसे करके, यहाँ पे 6 लगा दी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, अगर कम पड़ रही तब भी 6 लगा दो, यहाँ भी 6 लगा दो। ये समीकरण आपकी संतुलित हो गई, ये आपका स्वपोषी पोषण हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि परिभाषा लिखिए प्रकाश संश्लेषण की, तो आप लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और मैं बोलता हूँ आप लिख लीजिए। ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है और ग्लूकोज और जल सॉरी ऑक्सीजन बनती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल है, आप पढ़ के आए होंगे 6, 7, 8 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण की। तो विषम इसमें कौन आ गया? ये कौन करते हैं?
ये पौधे कर रहे हैं और इसको कौन कर रहा है, जीवाणु कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे विषम पोषी पोषण की। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं विषम पोषी पोषण, एक प्रकार हटा देते हैं यहाँ, ताकि अपनी जगह हो जाएगी यहाँ। और बात करते हैं विषम पोषी पोषण की, ठीक है। विषम पोषी पोषण, अब देखो विषम पोषी पोषण मतलब जो खाने के लिए अर्थात जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, उसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण। अब जैसे मनुष्य है, भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, ये सब क्या है, विषम पोषी है। हम खुद भी क्या है, विषम पोषी, अर्थात जो अपने भोजन के लिए जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो या तो, और अब उसमें अपने भोजन में क्या था, या तो मुख्यतः पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, मुख्यतः तो पेड़ पौधे आते हैं। जैसे कि हम गेहूं कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दालें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से होती है। जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं मांसाहार करते हैं। अब वैसे जैसे शाकाहारी चीजें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूध हो गया, पनीर हो गया, सब चीजें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें जानवरों से प्राप्त होती है। तो विषम पोषी पोषण मतलब दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहना। अभी जैसे मान ली गाय है, गाय किसके ऊपर निर्भर है, घास के ऊपर। उसको घास नहीं मिलेगा तो उसका पोषण नहीं होगा। हम इसमें लिख सकते हैं कि वह जीव, यहाँ से परिभाषा लिख दो इसकी, वह जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, विषम पोषी कहलाता है। अब जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे मैं इसको यहाँ से लाइन डाल देता क्या लग रहा है, जैसे मानव, जानवर, जंतु, जंतु लिख देते हैं, जंतु, ये क्या है, ये विषम पोषी मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये भोजन के लिए क्या करते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, अब जैसे स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण में ऐसे जीव जो स्वपोषी पोषण करते हैं, वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो स्वयं का भोजन स्वयं करते हैं। जबकि विषम पोषी पोषण में जो पोषण करने वाला जो होता है, वो किसके ऊपर निर्भर होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। अब भी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण प्राप्त करता है वो। तो ठीक है। अब एक बात और इसमें अपन लिख देते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ना, इनमें जो ये बनता है, ये ग्लूकोज, इसको स्टार्च के रूप में संचित करता है। आप इसको लिख सकते हैं, कि भी आप ये लिख लीजिए, पौधे, नीचे लिख देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पौधे भोजन को मंड, मंड या स्टार्च, मंड के रूप में संचित करते हैं, संचित करते हैं, ठीक है। आप लिख दीजिए, तो बाकी अपन आगे पढ़ेंगे।